एनाबेल गुड़िया के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यह बहुत ही भयानक गुड़िया है। एनाबेल डॉल जो एक जापानीज गुड़िया है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1918 में। एक फैमिली में एक भाई बहन और उनके मम्मी पापा रहा करते थे। भाई जिसका नाम इकिकी और बहन जिसका नाम ओकिकू था। ओकिकू का बर्थडे आने वाला था तो इसका भाई क्या करता है, अपनी बहन के लिए एक काफी अच्छा गिफ्ट ढूंढने लग जाता है, जिसके लिए इसने काफी सेविंग की होती है। यह अपने सारे पैसों को लेके बाजार चला जाता है ताकि अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके। यह बाजार चला तो जाता है लेकिन इसको कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं मिलता। जाते जाते इसको एक रोड पर दुकान दिखाई देती है जिसके ऊपर एक प्यारी सी गुड़िया होती है। इसको यह गुड़िया काफी अच्छी लगती है और यह इस गुड़िया को ले लेता है और मन ही मन सोचता है कि यह गुड़िया मेरी बहन को काफी ज्यादा पसंद आएगी। जिस दिन ओकिकू का बर्थडे होता है, इकिकी क्या करता है, अपनी बहन को यह गुड़िया गिफ्ट कर देता है। यह गुड़िया देखकर ओकिकू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आप मानोगे नहीं कि ओकिकू है ना, इस दिन के बाद में इस गुड़िया के साथ काफी ज्यादा खेलने लग जाती है और उसके साथ में ही रहती है। जैसा आपके घर में भी बच्चे करते होंगे कि ऐसा कोई मतलब गुड्डा या गुड़िया जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो उसी के साथ में खुश रहते हैं और उनको अपने साथ में ही रखते हैं। तो वैसा ही ओकिकू करती है, वो उस गुड़िया को अपने साथ में ही सुलाती है, उसके बाल वगैरह बाती है और जो उसके कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं वो भी करती है डेली के डेली। तो ओकिकू है ना, उसके साथ में पूरा दिन ही बिताती है। यह देख के उसका भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसके द्वारा दिया गया गिफ्ट उसकी बहन को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यह कहानी जापान की कहानी है तो इसके अंदर जो ये गुड़िया है, गुड़िया को जो कपड़े पहनाती है ना वो भी जापानीज कपड़े ही होते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जो ओकिकू की मम्मी होती है ना वो काफी इनको देख के ना खुश होती है कि यह उनकी जो लड़की है ना काफी उस गुड़िया के साथ में खुश है। थोड़े दिन बीतने के बाद ओकिकू को एक मच्छर खा जाता है और मच्छर खाने के बाद उसको मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के कारण वो ना काफी ज्यादा बीमार रहने लग जाती है और कुछ ही दिन बाद में उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उसके मम्मी पापा और ये इसका जो छोटा भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा ना डर जाता है। इसके परिवार वाले इसको कब्र में दफनाने के लिए चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो इसकी गुड़िया है ना उसको भी साथ में दफना दिया जाए इसके साथ में, क्योंकि है ना ओकिकू को यह जो गुड़िया है ना काफ़ी ज़्यादा है ना पसंद आती होती है। तो ये सोचते हैं उस गुड़िया को उसके साथ में दफना देते हैं, लेकिन कुछ रिचुअल्स के कारण यह उस गुड़िया को उसके साथ दफना नहीं पाते और ये क्या करते हैं, उस ओकिकू को वहाँ कब्र में दफनाते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में ये क्या करते हैं, उस गुड़िया को ना एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे इनके परिवार वालों की नज़र एकदम से चली जाए। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी सी ऊपर की जगह कोई देखते हैं, वहाँ पे उस गुड़िया को रख देते हैं। इसके मम्मी पापा क्या करते हैं, ओकिकू का जो नेम होता है ना वो उस गुड़िया को दे देते हैं। तो आज के बाद है ना उस गुड़िया को ओकिकू के नाम से पुकारने लग जाते हैं। कुछ टाइम बीतते हैं तो इसका भाई एक दिन क्या करता है, नोटिस करता है कि उस गुड़िया के बाल है ना थोड़े थोड़े ना लंबे हो रहे हैं और यह थोड़ा पास में जाता है तो उस गुड़िया के बाल देखता है कि उसके बाल है ना, पहले जब वो गुड़िया खरीदता है ना तो उसके बाल है ना काले होते हैं, एकदम काले। जैसे ही आगे जाके देखता है तो उसके बाल है ना वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और उसके बालों का कलर हल्का ब्राउन होता है और वो देखता है कि जो बाल के एंडिंग पॉइंट है ना वहाँ से है ना बाल टूट रहे हैं। यह अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है, अपने मम्मी पापा को बताता है, लेकिन जो इसके मम्मी पापा ना इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और उसको वैसा का वैसा रहने देते हैं। लेकिन इकिकी थोड़े दिनों बाद में फिर से देखता है उसके बालों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने मम्मी पापा को फिर से बताता है। तो इसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके बालों की कटिंग कर देते हैं। ओकिकू गुड़िया के बाल काटने के बाद इनके परिवार में ना काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है और इनको ना नाइटमेयर आने लग जाते हैं। इनके साथ में कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही रात को सोते हैं इनको गेट खटखटाने की आवाज़ें आने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना एक छोटी बच्ची जैसे कोई चीख रही हो, चिल्ला रही हो, वैसी आवाज़ें आने लग जाती है। मतलब कि उस गुड़िया के बाल काटने के बाद में ना इनके परिवार वालों के साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये घर पे ना सिर्फ 3 ही जने रहते हैं तो इनको तो पता होता है कि हमने कोई चीज़ अगर यहाँ पे रखी है तो वो यहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको ना सुबह वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती, कहीं और ही जाके मिलती है। इनके साथ में अब ऐसा होने लग जाता है और जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सारी चीज़ें है ना इनको झेलते झेलते है ना 20 साल हो जाते हैं। 20 सालों के बीच में है ना ये काफ़ी लोगों को बुलाते हैं जो है ना बुरी आत्माओं से या जो इनको नाइटमेयर आते हैं ना उनसे छुटकारा दिलवा सके, लेकिन कोई भी है ना इन चीज़ों से इनको छुटकारा नहीं दिला पाता। उसके बाद यह प्रीस्ट के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनको यह सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है काफ़ी टाइम से। मतलब ये सारा जो टाइम होता है ना 20 साल का वो सब कुछ बताते हैं,
कि भी काफ़ी टाइम पहले हमारे साथ में ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी है ना इनका कुछ भी नहीं कर पाता। ये है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि भी है ना हम इस घर को ना खाली करके कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि है ना जो कब्र थी ना जहाँ उस ओकीकू को दफनाया गया था ना, वो इनके घर से थोड़ा ही दूर था, मतलब कि मान लो 1 या 2 घर छोड़ के ही था। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि घर चेंज कर देते हैं, उसके बाद शायद हमको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। इनको ना पता लगने लग जाता है कि भी जो ओकीकू है ना शायद उसकी वजह से इनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना वो उसी की वजह से हो रही है। तो ये क्या करते हैं, प्रिस्ट को बुलाते हैं। प्रिस्ट को ना ये सब कुछ बता देते हैं कि हमारे साथ में 20 साल पहले से ये स्टार्टिंग थी और अब 20 साल हो गए और इस चीज़ से कोई भी छुटकारा नहीं दिलवा पा रहा। हमको लगातार कोई ना कोई चीज़ें मतलब सुनाई दे रही है, हम रात को सो भी नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें ना वो प्रिस्ट को बता देते। तो वो जो प्रिस्ट होता है ना वो भी इनका कुछ भी नहीं कर पाता। वो सोचते हैं कि हम इस घर को खाली करके कहीं और चले जाते हैं। यह ना सब लोग जाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना ओकीकू को दफनाया गया था ना उनके घर से थोड़ा ही दूर जाकर उसको दफनाया गया था। तो ये सोचते हैं कि अगर हम उस घर को खाली कर देंगे ना तो हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ना सारी ख़त्म हो जाएगी। इक्की और इसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उस घर को खाली करते तो उस गुड़िया को देखते हैं और कहते हैं कि भी इस गुड़िया को अब हम साथ में नहीं रखेंगे। तो ये ना एक जापान में एक टेम्पल है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाके जो उसके प्रीस्ट होते हैं ना उनको ये गुड़िया सौंप देते हैं और उनको ना इस गुड़िया के बारे में बता देते हैं कि काफ़ी टाइम पहले ना मतलब हमारी जो लड़की मरी थी, उसके बाद में जो हमारी लड़की का नाम था ना वो इसको नाम दे दिया था। उसके बाद में इसके अपने आप बाल बढ़ने लग गए, मतलब जो भी इनकी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी ना इनके घर पे उसके बारे में बता देते हैं। तो ये सारे ना उस टेम्पल के जितने भी लोग होते हैं ना उनको ये बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब ये अपने ना नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जो गुड़िया ना इसको दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं और लोगों का कहना है कि जिस दिन हम इस गुड़िया को देखते हैं उस दिन हमें नाइटमेयर जरूर आते हैं और पूरे दिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है कि मान लो कोई छोटी बच्ची चीख रही हो और चिल्ला रही हो। तो यह सब कुछ सुन के काफ़ी अजीब लगता है कि काफ़ी लोगों का कहना यह भी है कि हम जब उस गुड़िया को देखने जाते हैं कि मान लो धीरे धीरे उसका मुंह खुल रहा हो और उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत उसके दिखाई देते हैं। यह कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है।